हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 7 का लेसन थर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एसएसटी का स्टडी किया था फर्स्ट पार्ट। हम अपने सेकंड वीडियो में क्लास 7 का थर्ड लेसन स्टडी करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी हमारा टॉपिक है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। The next ruler of Alauddin Khilji was a very efficient and capable rule, both administrative and the military. Alauddin Khilji most administrative, capable और efficient ruler था। It means अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा efficient वे में स्टार्ट हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को एक स्ट्रेंथ दी थी। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है अलाउद्दीन ऑल्सो ब्रॉट राजस्थान अंडर हिज कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी था वो पूरे इंडिया को अपने अंडर में लेना चाहता था। इट मीन्स अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ल्ड विक्ट्री का ड्रीम देखा था। वर्ल्ड विक्ट्री के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी इंडिया के साथ साथ राजस्थान को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। इन द साउथ की तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक मिलिट्री कमांडर को भेजा था। मिलिट्री कमांडर का नाम था मलिक काफूर टू ब्रिंग द रिच किंगडम्स ऑफ द दक्कन अंडर कंट्रोल। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ की तरफ भेजा था साउथ को कंट्रोल करने के लिए। मलिक काफूर लेड 2 कैंपेन्स इन साउथ इंडिया। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर था, उसने दक्कन में इट मीन दक्षिणी एरिया में दक्कन में 2 कैंपेन स्टार्ट किए थे। 2 कैंपेन्स का नाम था द फर्स्ट अगेंस्ट वारंगल, सबसे पहले वारंगल को ऑक्यूपाइड किया था, और नेक्स्ट ऑक्यूपाइड किया था वारंगल इन तेलंगाना एरिया में जो वालंगर रीजन है उसे ऑक्यूपाइड किया था मलिक काफूर ने। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है द्वार समुद्र एरिया को ऑक्यूपाइड किया था। द्वार समुद्र मालाबार एरिया को ऑक्यूपाइड किया था। द्वार समुद्र और मालाबार एरिया कर्नाटक रीजन के आसपास है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी built a Siri fort in Delhi to protect the people from मंगोल इन्वेशन। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल इन्वेशन हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल इन्वेशन हुआ था। मंगोल इन्वेशन इट मीन्स मंगोल जो सेंट्रल एशिया से एक बार्बरिक ट्राइब्स थे। इन्वेशन इट मीन्स अटैक। उन्होंने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पीपल्स को मंगोल इन्वेशन इट मीन्स मंगोल जो एक बार्बरिक ट्राइब थे उनसे अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली में सीरी फोर्ट को बिल्ड किया था। मंगोल इन्वेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीरी फोर्ट को बिल्ड किया था। सीरी बिकेम द कैपिटल ऑफ द खिलजीज। सीरी कैपिटल थी, खिलजी डायनेस्टी की कैपिटल सीरी थी। सीरी इज द थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली and a large water reservoir called the Hauz Khas was also part the city of complex। सीरी जो एक सिटी थी, दिल्ली की सिटी थी, उसमें बहुत बड़े रिजर्वोयर बने हुए थे जिन्हें हौज खास कहा जाता था। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी का एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा रूलर था, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा एफिशिएंट रूलर था, कैपेबल रूलर था और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आते ही मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। अलाउद्दीन खिलजी सेटअप मार्केट इन दिल्ली। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। अलाउद्दीन खिलजी सेटअप 3 मार्केट्स इन दिल्ली। 3 मार्केट सेटअप किए थे। सबसे फर्स्ट मार्केट है फूड ग्रेन से रिलेटेड था। सेकंड मार्केट है कॉस्टली क्लॉथ। सेकंड मार्केट में बहुत सारे कॉस्टली क्लॉथ, एक्सपेंसिव क्लॉथ मिलते थे। और थर्ड मार्केट में हॉर्सेस, स्लेव्स और कैटल्स के लिए था। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट से रिलेटेड जो 3 मार्केट एस्टेब्लिश किए थे दिल्ली में। सबसे फर्स्ट मार्केट है फूड ग्रेन मार्केट, सेकंड मार्केट है कॉस्टली क्लॉथ से रिलेटेड था, और थर्ड मार्केट था हॉर्स से रिलेटेड। ईच मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑफिसर। अलाउद्दीन खिलजी के ये जो 3 मार्केट्स थे, फूड ग्रेन से रिलेटेड, हॉर्स से रिलेटेड और कॉस्टली क्लॉथ से रिलेटेड, उन मार्केट्स को एक ऑफिसर कंट्रोल करता था। ऑफिसर का नेम था शहाना। मार्केट कंट्रोलर
अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक ऑफिसर था जिसे शाहना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी एफिशिएंट वे में था। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री रिफॉर्म है सोल्जर इन कैश। इट मीन्स ही पेड his soldier in cash and gave them imported houses of good breed. अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉस्पेरियस वे में पहुंचाने के लिए अपने सोल्जर को कैश पेमेंट देना स्टार्ट किया था और इम्पोर्टेड गुड ब्रीड के हॉर्सेस देना स्टार्ट किया था। फिर द हॉर्सेस वर ब्रांडेड कॉल्ड द दाग सो डैट दे कुड नॉट बी एक्सचेंज फॉर चीपर हॉर्सेस। और जो इम्पोर्टेड हॉर्सेस थे जो अलाउद्दीन खिलजी अपनी आर्मी के जो नोबल्स थे उन्हें देता था, अपने आर्मी के ऑफिसर्स को देता था गुड ब्रीड के, उसमें एक स्पेशल सील लगा दी जाती थी। इसमें स्पेशल ब्रांड डिक्लेयर कर दिया जाता था, उसे उस स्पेशल ब्रांड को गुड ब्रांड को कहते थे दाग। ये इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रोसीजर इसलिए फॉलो किया था, दाग सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए फॉलो किया था ताकि कोई भी चीपर हॉर्स से गुड ब्रांड के जो हॉर्सेस हैं वो चेंज नहीं कर सके। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वॉज कैप्ट ऑन द प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशन। अलाउद्दीन खिलजी ने हर सोल्जर का पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अपने अकाउंट्स में रख रखा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन किए थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन टुक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट स्टेप गेन किया था। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द सुल्तान वॉज केप्ट स्ट्रिक्ट विच ऑन द लोकल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। जो सुल्तान था, इट मीन्स जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने अपने जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो ऑफिसर्स थे उन पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट कर रखा था। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि जो ऑफिसर्स थे उन पे पूरी तरह से वॉच करता था अलाउद्दीन खिलजी स्ट्रिक्ट वे में, ताकि वो करप्ट ना हो सके और पूरी तरह से पीपल से जो लैंड रेवेन्यू है वो ज़्यादा नहीं ले सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी के बाद है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बाद है तुगलक डायनेस्टी। इन सारी ही डायनेस्टी ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पे रूल किया था। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, तुगलक डायनेस्टी का सबसे फर्स्ट रूलर था गयासुद्दीन तुगलक बिल्ट ए ह्यूज फोर्ट इन तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद एक जो नगर था, एक टाउन था, उसको एस्टैब्लिश किया था। तुगलकाबाद जो एक टाउन था एस्टैब्लिश किया था, वहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने एक बिग फोर्ट को बिल्ड किया था। उस बिग फोर्ट में 13 गेट्स थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था, उसके बाद आ जाता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये पूरे हिस्टोरियन ये अनाउंस करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी। उन 4 पॉलिसीज़ में मोहम्मद बिन तुगलक की फेल हो गई थी। उसने बिना सोचे समझे पॉलिसी स्टार्ट की थी। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डिसाइड किया था कि दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफ़र हो जाए देवगिरी इन द दक्कन रीनेम्ड, और देवगिरी का नाम रखा जाए दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डिसाइड किया था कि जो दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफ़र हो जाए देवगिरी और देवगिरी का नाम रखा था दौलताबाद। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द सुल्तान हैड ए बिल्ट रोड फ्रॉम द दिल्ली टू दौलताबाद, और इसके लिए सुल्तान ने रोड भी बिल्ड की थी दिल्ली से दौलताबाद। द सुल्तान हैड बिल्ट ए रोड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड सेट अप रेस्ट हाउस ऑन द वे, और लोगों को लाना ले जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की ये जो पॉलिसी थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। क्यों?
क्योंकि उस टाइम में समर था और समर में बहुत ज़्यादा हीट थी और काफ़ी लोग जब दिल्ली से दौलताबाद जा रहे थे, देवगिरी जा रहे थे, तो पूरी तरह से वो रास्ते में ही मर गए थे। देवगिरी का रीनेम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद। फिर नेक्स्ट पॉलिसी का नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक की नेक्स्ट पॉलिसी का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज एंड द कॉपर कॉइन्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन को स्टार्ट किया था, विच वर टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ द सिल्वर कॉइन। लेकिन उन कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स की जो वैल्यू थी वो सिल्वर कॉइन्स के बराबर थी। ही इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। द सुल्तान हाउएवर कुडंट चेक द लार्ज स्केल फॉर्जरी ऑफ द ब्रॉन्ज एंड द कॉपर कॉइन्स। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी सर्कुलेट तो कर दी थी जो ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स की बनी हुई थी, लेकिन पूरी तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो टोकन करेंसी सर्कुलेट हो रही थी उसे चेक नहीं किया स्ट्रिक्ट वे में। द वैल्यू ऑफ द न्यू कॉइन्स फेल शार्पली एंड द फाइनली सुल्तान हैड विड्रॉ द करेंसी। और जो वैल्यू थी, जो ब्रॉन्ज और जो कॉपर कॉइन्स की वैल्यू थी, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई करेंसी के फॉर्म में सर्कुलेट किया था, उसकी वैल्यू गिर गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टैक्सेशन इन दोआब। मोहम्मद बिन तुगलक की थर्ड पॉलिसी का नाम है टैक्सेशन इन दोआब। सबसे पहले दोआब का मीनिंग क्या होता है? टू रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है उसे हम दोआब कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने गैंगटिक दोआब, इट मीन्स गंगा के आसपास का जो एरिया था, जो फर्टाइल एरिया था, वहाँ के रहने वाले लोगों पे मोहम्मद बिन तुगलक ने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली increased the land revenue in that region. Unfortunately, it was a year of famine. Tax was increased to pay starting army and the peasants. Mom fled the villages. मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दोआब में टैक्सेशन किया था, दोआब इट मीन्स गैंगटिक रिवर के आसपास, इट मीन गंगा रिवर के आसपास जो फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पे वहाँ उस रीजन के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स इंक्रीज़ किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स इंक्रीज़ किया था, उसी टाइम में दोआब में पूरी तरह से फैमिन आ गया था, इट मीन्स अकाल आ गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द फेलियर ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट्स लोअर्ड हिज प्रेस्टीज। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज़ फेल हो गई तो मोहम्मद बिन तुगलक की प्रेस्टीज भी गिर गई, इट मीन्स उसकी रेपुटेशन भी गिर गई। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम सबसे पहले ये स्टडी करते हैं। फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का ही एक रूलर था। फिरोज शाह तुगलक ही सेट अप ए हॉस्पिटल ऑफ फ्री ट्रीटमेंट फॉर द पुअर। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा रूलर था जिसने पुअरेस्ट पर्सनस के लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए थे। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड एक ऐसा रूलर था जिसने पुअरेस्ट पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेलफेयर किया था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ही सेट अप हॉस्पिटल फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बिल्ड किए थे मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने। ही प्रमोटेड एग्रीकल्चर बाय डिगिंग ऑफ वेल्स। उसने जो फिरोज तुगलक था उसने इरिगेशन फैसिलिटी को भी इम्प्लीमेंट किया था। इरिगेशन फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई वेल्स को डिग किया था। एंड कंस्ट्रक्टिंग मैनी इरिगेशन कैनाल्स को भी कंस्ट्रक्ट किया था। दीज कैनाल्स वर मीन फॉर इरिगेशन पर्पस एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू सम ऑफ द न्यू टाउन्स विच वर बिल्ट बाय फिरोज। और फिरोज शाह तुगलक ने नए टाउन्स को भी एस्टेब्लिश किया था। नए टाउन्स में थे हिसार इन द हरियाणा एंड फिरोज़ाबाद इन द उत्तर प्रदेश। फिरोज शाह तुगलक ने कई रिफॉर्म्स किए थे। सबसे पहला रिफॉर्म है फिरोज शाह तुगलक ने जो पुअरेस्ट पर्सन थे उनके लिए हॉस्पिटल ओपन किए थे। सेकंड है फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया था, वेल्स और कैनाल्स को डिग किया था। थर्ड फैसिलिटी है फिरोज शाह तुगलक ने कई टाउन एस्टेब्लिश किए थे। टाउन्स में है हिसार हरियाणा में है और फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में सबसे फर्स्ट रूलर था खिज्र खां सैयद। खिज्र खां लेड द फाउंडेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी। खिज्र खां सैयद ने सैयद डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था। सबसे पहले हमने दिल्ली सल्तनत में तराइन का फर्स्ट बैटल, तराइन का सेकंड बैटल स्टडी किया था। सेकंड में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था, खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट किया था। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी, और हम सैयद डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे। सैयद डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था खिज्र खां सैयद ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1451 में। इन 1451 बहलोन लोधी बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। बहलोन लोधी ने दिल्ली पे रूल किया था। ही एक्सटेंडेड लोधी रूल फ्रॉम पंजाब टू द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द बिहार। बहलोन लोधी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। इन 1459 में बहलोन लोधी दिल्ली का रूल था। उसने अपना रूल किया था पंजाब में, पंजाब से वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार, बिहार के वेस्टर्न एरियाज़ में। बहलोन लोधी का सक्सेसर था सिकंदर लोधी। बहलोन लोधी ने लोधी डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था। पंजाब से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर, बिहार के वेस्टर्न बॉर्डर तक अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था। लोधी वॉज सक्सेडेड, लोधी का सक्सेसर था सिकंदर लोधी। अब हम सिकंदर लोधी के बारे में स्टडी करेंगे। सिकंदर लोधी जो कि लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोधी सुल्तान वॉज सिकंदर लोधी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सुल्तान था लोधी डायनेस्टी का सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुल्तान था लोधी डायनेस्टी का। द प्राइस ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़ मेड चीप। सिकंदर लोधी के टाइम में जो प्राइसेस थी, जो कमोडिटीज़ की, कमोडिटी इट मीन थिंग्स की जो प्राइसेस थी वो पूरी तरह से चीप हो गई थी। इट मीन्स कम रेट पे थिंग्स सेल आउट होने लग गई थी। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। सिकंदर लोधी ने एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट लिया था। स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकंड वीडियो में क्लास 7th SST से रिलेटेड लेसन 3rd का सेकंड पार्ट स्टडी किया था। हम अपने 3rd वीडियो में क्लास 7th का लेसन 3rd का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।